लगभग 2 साल बाद भी नहीं बनी दो जिलों को जोड़ने वाली अभाली की पुलिया 6 किलोमीटर का लगा रहे हैं फेरा। बड़वानी जिले की ठीकरी तहसील के ग्राम अभाली से खरगोन जिले के गांव भोइंदा को सीधे जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण 2 साल बाद भी नहीं हो सका है। हाल ये है कि लोगों को लगभग 6 से 10 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाकर आवागमन करना पड़ रहा है। इससे समय व रुपयों की बर्बादी हो रही है। इसके साथ ही बारिश में परेशानियां और बढ़ जाती है। मामला ग्राम अभाली से खरगोन जिले के गांव भोइंदा जाने वाले मुख्य मार्ग का। इस मार्ग से दोनों जिलों के 20 छोटे बड़े गांव और फलिए जुड़े हुए हैं, जिसके कारण दोनों जिलों के रहवासी किसानों को भी इस नदी और क्षतिग्रस्त पुलिया को पार कर अपने खेतों तक जाना पड़ता है। राहगीरों ने बताया है कि पुलिया बनने के लिए स्थानीय पंचायतों से लेकर दोनों जिलों के कलेक्टरों तक को ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई, लेकिन सालों बाद भी इस पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार अनेकों कार्यक्रम चला रही है, लेकिन भौतिक स्थिति आपके सामने है। ये पुलिया क्षतिग्रस्त कब से है? ये सर पिछले 2 साल से क्षतिग्रस्त है, 2 बारिश से। और विगत प्रशासन इस पे 2 साल से इस पे आवेदन भी दिया हुआ है, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खरगोन और बड़वानी दोनों कलेक्टरों को अवगत करा दिया गया है। हादसे भी होते रहते हैं। ये खरगोन बड़वानी को जोड़ने का काम करता है। बहुत सारे बड़वानी के किसानों का इधर खरगोन में है, खरगोन के किसानों का खेत बड़वानी ज़िले में भी है, तो आवागमन डेली का रहता है। और आने और मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग भी यही है। और इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ये पुल नया बनना चाहिए। अच्छा, ये बरसात होती है, फिर आपके खेती किसानी कार्यक्रम काम कैसे होते होंगे? जब पुल नहीं था तब तो जैसे भी निकलते थे, पर अब ये पुल होने से राहत आई थी। पर जब बारिश अधिक होने से जब ये क्षतिग्रस्त हुआ तो किसानों को आने में बहुत परेशानी हो रही है। लगभग बंद हो जाता होगा? हाँ, पूरा बंदी हो जाता है ना। तो ये फिर चौमासे में फसल खराब भी होती होगी? हाँ, वो तो अब किसान आ नहीं पाएगा तो फसल खराब होना ही है। कुछ का मतलब आपने मांग कर रखी इससे? हाँ, दोनों कलेक्टर को अवगत करा दिया गया है। ये पुलिया क्षतिग्रस्त है, क्या दिक्कत है? ये काफ़ी टाइम से ऐसा है। एक्चुअली क्या यहाँ पे भारी डंपर चलाए गए, जिससे कारण जो किसानों के लिए बनाया गया था। एक्चुअली क्या हमारे खेत हम रहने वाले उस साइड पे, हमारे खेत सब इस साइड है, नदी के इस पार। तो काफ़ी दिक्कत आती है किसानों के लिए, जैसे खाद वगैरह ले जाने के लिए, कुछ बीज वगैरह कुछ ले जाना हो तो प्रॉब्लम आती है। तो गवर्नमेंट की कोई सुनवाई नहीं होती है। कितने समय से क्षतिग्रस्त है ये करीबन 3 साल से ऊपर का है। 3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ? पहले टूटा हुआ था, तो यहाँ पे कुछ रेत माफियाओं ने डंपर डाल के नॉर्मल किया था। बाकी इस टाइम लास्ट ईयर जब पानी आया तो फिर वो पूरा वो बह गया, तो पूरा ढह गया नीचे। वो तो बरसात में आवागमन बंद हो जाता होगा? हाँ, बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर खेती कृषि का कार्य जो नर्मदा परिक्रमा वासी वाले उनको भी जाने में दिक्कत आती है। फिर खेती बाड़ी में हमारा काम ही बंद हो जाता है। जब नदी का पानी कम होता है तभी हम जा आ सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। फसलों का तो नुकसान ही नहीं है। पार्ट टाइम बनाया है रास्ता। अब ये भी जब नदी का पानी आएगा फिर बह जाएगा। ग्राम पंचायत कहीं शिकायत उन्होंने करी है गाँव वालों ने? कोई गांव वालों ने शिकायत क्या, गांव के पंचायत अब पता नहीं कोई ध्यान दे ना। ये तो क्या बड़वानी और खरगोन के बीच में है। वो बड़वानी वाले खरगोन वाले कहते बड़वानी, बड़वानी वाले कहते खरगोन। दोनों